डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपए में तेजी देखने को मिल रही है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73 रुपए 13 पैसे पर खुला था। वहीं बीते कारोबारी सत्र में 73 रुपए के भाव पर बंद होता हुआ नजर आया था। आज पेट्रोल के रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है, लेकिन बीते 15 दिनों में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 67 पैसे महंगे हो चुके हैं। हालांकि कल मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 4 से 7 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई थी। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष पहली तिमाही में 92% तक गिर गया। इसकी बड़ी वजह तेल कीमतों का लगभग आधा हो जाना और गैस कीमतों के दशक के सबसे निचले स्तर पर चले जाना रहा। कंपनी ने एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी है। कंपनी का एकल शुद्ध लाभ अप्रैल जून तिमाही में 496 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 5,980 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ से 91.7% कम है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सकल माल एवं सेवा कर GST संग्रह अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब GST संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में यह 87,422 करोड़ रुपए था। सालाना आधार पर GST संग्रह 12% कम रहा है। पिछले साल इसी महीने में माल एवं सेवा कर संग्रह 98,202 करोड़ रुपए था। निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार आने वाले दिनों में कोई अहम कानूनों में सजा के प्रावधानों को हटाने की तैयारी में है। हालांकि गलती पर या जानकारी छुपाने को लेकर जुर्माना बढ़ाकर 10 गुना तक हो जाएगा। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में प्रस्तावित बदलावों पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इस प्रस्ताव में जानबूझकर गलत जानकारी देने, अधिकारियों को गुमराह करने वाले आंकड़े देने को लेकर कंपनी या फिर व्यक्ति विशेष को लेकर मौजूद सजा के प्रावधान को हटाने का जिक्र किया गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को कहा है कि वर्ष 2021 तक भारत उभरते बाजारों में सबसे अधिक कर्ज बोझ वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। मूडीज ने कहा कि बड़े उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका का कर्ज बोझ सबसे ज्यादा हो सकता है। भारत की विनिर्माण गतिविधियों में अगस्त में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कारोबारी परिचालन शुरू होने के बाद उत्पादन में सुधार, नए ऑर्डर तथा उपभोक्ता मांग बेहतर होने से विनिर्माण गतिविधियां भी बढ़ी हैं। IHS मार्केट इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक अगस्त में बढ़कर 52 हो गया है। यह जुलाई में 46 पर था। इससे विनिर्माण क्षेत्र के परिचालन में सुधार का संकेत मिलता है। इससे पहले लगातार 4 महीनों तक विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट आई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि आयकर प्रशासन अब जरूरी सूचनाएं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ साझा कर सकता है। इससे पहले से बैंकों को अपने ग्राहकों को किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भुगतानों पर TDS कटौती का फैसला लेने में सहूलियत होगी। अनलॉक 4 में अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खोल दिया गया है। आर्थिक गतिविधियां तेज होने से श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी है, खासकर औद्योगिक शहरों में। लेकिन आवागमन के साधनों के अभाव में व्यवसायिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने 100 से अधिक विशेष ट्रेनों को जल्द पटरी पर वापस लाने का फैसला किया है। टेक कंपनी एप्पल ने अपने सप्लायर से कहा है कि वह इस साल के अंत में नई एप्पल वॉच मॉडल, नए iPad Air और एक छोटे होमपैड के साथ कम से कम 7.5 करोड़ 5G फोन बनाए। कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन आईफोन्स की शिपमेंट 2020 में 8 करोड़ यूनिट तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।